हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फुहातुल। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल टू ऑफ मोशंस पे। आज मैं लेकर के आया हूँ अपना टॉपिक किशोर चला किस ओर। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के एंड में लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत जैसा युवा देश, जहाँ का हिमालय पर्वत भी अभी युवा अवस्था में है, क्या ऐसे युवा राष्ट्र में युवा शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है? युवा अवस्था एक ऐसी उम्र जो हमारे आने वाले जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यह समय होता है हमारे निर्णयों का। हमने बचपन से क्या सीखा, क्या समझा और कैसे हमें संस्कार मिले, इन सब की परीक्षा इसी उम्र में होती है। युवा अवस्था में व्यक्ति के पास शक्ति बहुत होती है, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि शक्तियाँ जब बढ़ती हैं तो साथ में जिम्मेदारियाँ और चुनौतियाँ अपने आप बढ़ जाती हैं। युवाओं को इस उम्र में अपने करियर की चिंता होने लगती है। अब वो अपने अभिभावकों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब अभिभावकों का थोड़ा बोझ कम किया जाए और अपना थोड़ा सा भार खुद उठाया जाए। रोजगार की कमी और युवाओं की आत्मनिर्भर बनने की सोच जो कि परस्पर विरोधी है, ऐसे में कई युवा अवसाद में चले जाते हैं। उनको इस बात की चिंता होती है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इससे लगातार उनका आत्मविश्वास गिरता रहता है। कुछ दोस्त तो शिक्षा व्यवस्था का भी है जो व्यक्ति को नौकरी की तरफ ज़्यादा झुकाता है। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे सिर्फ पढ़ाई पास होने के लिए कराई जाए तो ज्ञान नहीं मिलता, अगर सिर्फ नौकरी के लिए कराई जाए तो रोजगार नहीं मिलता। आत्मनिर्भरता आती है आत्मविश्वास से, और आत्मविश्वास आता है जब हम यह समझ लेते हैं कि हम क्या हैं और हमने क्या करने की योग्यता है और हम किस क्षेत्र में अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं। इसी उम्र में व्यक्ति प्रेम से परिचित होता है, और वो प्रेम है या लोभ, इसका उसे तनिक भी ज्ञान नहीं होता, और वो प्रेम को ना समझते हुए एक आकर्षण को प्रेम का नाम देकर अपने आप को अपने उचित मार्ग से भटकने का काम स्वयं करते हैं। जिस उम्र में उनके पास असीम शक्ति होती है खुद को, समाज को कुछ बेहतर बनाने की, ऐसे में वो अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। सब गलत होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन गलत राह पर चलने वालों की संख्या अधिक है। अब सुनी तो हमेशा बहुमत की जाती है। ऐसे में एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकती। यह सोचना स्वाभाविक सी बात है। दो सही लोग भी गलत समझे जाते हैं क्योंकि बहुमत गलत का है, और फिर ऐसे में युवा क्या सही और क्या गलत, दोनों ही एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और शायद इसीलिए समाज में प्रेम को नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है। ना जाने समाज की कितनी शक्तियाँ इसी में नष्ट हो जाती हैं, और उन्हें इस बात का एहसास तब होता है जब वो अपनी शक्तियाँ खो चुके होते हैं। नशा तो अब बचपन से ही लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसी उम्र में नशे से परिचित होते हैं, फिर चाहे वो लड़के हों या फिर लड़कियाँ हों। नशा वस्तु का हो या व्यक्ति का, दोनों इसी उम्र से आरंभ होता है, और यह भी हमारे समाज की युवा शक्ति को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा कारण है। कितने रुपए, कितना समय और कितनी शारीरिक शक्तियाँ इसमें नष्ट हो जाती हैं। आजकल वेब सीरीज़ कुछ ज़्यादा ही चल रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सिनेमाघर बंद हैं, और वेब सीरीज़ों में जो हिंसा और अश्लीलता परोसी जा रही है वो हमारी युवाओं के मस्तिष्क को एक हिंसक पशु की तरह बना रही है। आधुनिकता का नाम बताकर इसे फैलाया जा रहा है। मैंने एक चीज़ पर ध्यान दिया है कि इस समय आने वाली फिल्मों में लड़कियों का शराब पीना एक आम बात दिखाई जाती है। फिल्में साहित्य का एक अंश ही हैं, और इसमें यथार्थ के साथ साथ आदर्श को दिखाना भी इनका कर्तव्य बनता है। शादी से पूर्व शारीरिक संबंधों को जायज़ दिखाया जाता है, जो कि हमारे समाज के अनुसार उचित नहीं है। ये सब गंदगी जो सबके दिमाग में भरी जा रही है वो हमारी युवा शक्ति को कमज़ोर करने की एक साजिश लग रही है। यह उम्र ही भटकाव की उम्र होती है। मेरे एक अध्यापक ने मुझे एक बात बताई थी। यह बात और कहा था कि अगर इसमें खुद को संभाल ले गए तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी संभल जाएगी, किंतु दुर्भाग्य की बात यही है कि संभलने वालों की संख्या कम है और भटकने वालों की संख्या ज़्यादा है। जीवन किस ओर जाने वाला है, इसे बताने वाली अवस्था को ही किशोर अवस्था कहते हैं। कोई भी बड़ा बदलाव समाज के द्वारा होता है, और समाज में बदलाव उसके विचारों के द्वारा होता है। और यहाँ इस समय आर्थिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि
मानसिक, वैचारिक, सांस्कृतिक शोषण चल रहा है, जिस पर अभी तक ज़्यादा लोगों का ध्यान ही नहीं गया। हो सकता है कि मेरा यह लेख आपको इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर दे। मैं रूढ़िवादी विचारों का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन गलत को आधुनिकता के रूप में भी स्वीकार तो नहीं कर सकता। राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं, उनका निर्वहन तो हमें करना ही होगा। यूँ ही हम हाथ पर हाथ धरे बैठकर अपने देश की युवा शक्ति को नष्ट होते हुए, भटकते हुए तो नहीं देख सकते। इसलिए हमारा यह दायित्व बनता है कि हम एक अच्छे और सच्चे मित्र की तरह उनका साथ दें, उन्हें पहले समझें और फिर समझाएं और उन्हें गलत रास्तों पर जाने से रोकें। और इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अभिभावकों की और दोस्तों की होगी। अंत में मैं अपनी बात को एक आदर्श वाक्य के उद्देश्य पे ख़त्म करना चाहूँगा। शक्तिहीन व्यक्ति कभी शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है।